So every responsibility he was given by the government, he fulfilled it, and apart from that, he had been so helpful to the people of Bhadrava. His job was to develop the tourism, to develop the Bhadrava. Wherever I am required, my NGO is required, we will be available, we will be standing again right at your shoulder. Thank you so much. It was our good luck to have such an officer in Bhadrava. And apart from being a good officer, we had some like individual relationships. So you were very nice to everybody. And this is a like emotional moment for us. You are leaving us after 3 years. But wherever you will be, we will pray and we will wish for your better health and more success in your life. Thank you so much. Right after me, I would like to invite Mr. SDM Gundo, Thapa Sahab, respected Dr. Shahid Mughal Sahab, Chairman Municipal Committee Bhadrava, SDPO Sahab, Executive Officer Municipal Committee Bhadrava, SHO Sahab, हमारे PDD डिपार्टमेंट के डबल भांडे साहब, यूथ एक्शन कमेटी के जो होस्ट कर रहे हैं, नहीं है किसी को इन्होंने तंग किया हो या कोई नाराज होके इनके कार्यालय से निकला हो। खजूरिया साहब जब यहाँ पे बतौरे ADC रहे तो उस वक्त भी इन्होंने बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ अपने फराइज यहाँ पे अंजाम दिए। जहाँ भी ये जाए खुश रहें और तरक्की पाएँ, इज्जत पाएँ। इसके साथ हम इनको आज अलविदा करेंगे यहाँ पे। थैंक यू। चेयरमैन यूथ एक्शन कमेटी नासिर साहब, एडवोकेट माजिद मलिक and other media fraternity which is present here. सबसे पहले मैं खजूरिया साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने भी हमें यहाँ पुलिस को जितना वो अकोमोडेट कर सकते थे उन्होंने किया। बहुत ही पैशनेट हैं अपने काम में, इफेक्टिवली काम अपना अंजाम देते हैं और जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी है, चाहे वो ऑन ड्यूटी पड़ी हो, ऑफ ड्यूटी पड़ी हो, उन्होंने हमारा ताउन किया है। तो मैं आगे भी उनसे यही उम्मीद करूंगा कि लोग इसी तरह उनके काम को सराहें। सबको मेरी तरफ से आदाब। मुझे तो ये हो रहा है कि ये लगातार हर हफ्ते मुझे एक न एक फेयरवेल पार्टी में बोलना पड़ रहा है यहाँ पर आके। तो मैं ऐसा एक फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मैं अकेला पड़ गया हूँ। आज तो बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। पहले दिन जिनको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बड़े भाई की तरह थे बोरिया साहब, SP भद्रवा, वो चले गए। उसके बाद तहसीलदार उसके छोटे भाई की तरह देखता था मैं, उसी नज़र से कभी उसको तहसीलदार नहीं माना, वो चले गए। एक बड़े भाई और हमारे सबसे बड़े भाई, तो ये भी अचानक से बोलते हैं शाम को एक दिन के मैं जा रहा हूँ। तो मुझे जैसे झटका लगा, आप लोगों को यकीन नहीं आएगा। जैसे ही उन्होंने बताया, इन्होंने ऐसा ही मैसेज एक फ़ोन किया, ADC साहब आई एम लिविंग। तो मैं आपको कैसे बताऊं, बाई गार्ड में इतना बड़ा झटका लगा मुझे। उसके जब इनसे बात हो गई, उसके बाद घर में फैमिली से बात हो रही थी, तो कहते क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे हो गया। कहते फिर क्या यार, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। मैंने कहा होती रहती है, ये जो अचानक झटका लगता है ना, इससे उभरने में टाइम लगता है। तो इतने सारे हमारे तो किस्से हैं, 1-1.5 साल के जो वक्त में गुजारे हैं हमने एक साथ। कभी भी परेशानी होती थी तो दौड़ के जाते थे ऊपर, पहली गार्ड बैठना, चाय भी पीनी इनके पास और इश्यूज डिस्कस करने। बहुत सारी बातें हैं 1.5 साल में जो हमने इकट्ठे गुजारी हैं। कोई इशू होता था छोटा बड़ा तो डिस्कस किए बगैर हमने कभी कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया या कभी कुछ नहीं किया। पहले डिस्कस करना इनके साथ, गोरिया साहब के साथ, उसके बाद ही उस पर कोई अमल करना। तो इनका जो एक्सपीरियंस था, जो काबिलियत है इनकी, तो उसका भरपूर फ़ायदा 1.5 साल तक हम उठाते रहे हैं। तो ऊपर वाला करे कि हम आगे भी ऐसा ही मौका मिलता रहे कि हम उस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहें। इनकी जो कंट्रीब्यूशन हैं आप लोगों ने सब में
इतने अच्छे से डिस्क्राइब की हैं यहाँ पर कि पुलडोडा का प्रोजेक्ट जब तक उसमें बंदा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेता तो वो नहीं हो पाता। ऐसा दरिया है, ऐसी झील है वो कि जिसमें नाव चलाना एक टफ़ काम था। उसके लिए कितनी रिसर्च करनी पड़ती है, कितने ट्रायल्स करने पड़ते हैं, कितने ऊपर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हायर अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको कन्विंस करना पड़ता है। बहुत बड़ा काम था। जो वाइट वाटर राफ्टिंग की बात की यहाँ माजिद साहब ने, तो ऐसे सारे इश्यूज, मतलब ऐसी सारी जो चीज़ें थी, इन पे काम करना, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना और उसको डेवलप करना साथ साथ में। जैसे अगर हम तेलीगढ़ की एग्जांपल लें तो एक छत बनी हुई थी, दूसरी छत को इतने उसमें बावजूद इसके कि कोविड के बावजूद, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बावजूद उसको तैयार करना और आने वाले वक्त में वहाँ जो प्लान था इनका रेस्टोरेंट के अलावा जो उसको जिस तरीके से डेवलप किया है, अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा। बताना चाहूँगा आपको कि हम भदरवा के लोग अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझते हैं। आज जहाँ हमें एडमिनिस्ट्रेशन की ये सारी टीम, उसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मैं समझता हूँ जहाँ फैमिली का हेड, एक ख़ानदान का जो हेड होता है, निहायती शरीफ, काबिल और ध्यानदार, मिसाल के तौर पर हमारे एडीसी साहब हों, तो फैमिली भी बहुत अच्छी होती है। खुशकिस्मत है हमें कि हमें आज जो भदरवा में एडमिनिस्ट्रेशन है, एक इंसाफ पसंद एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो। सर, छोटी सी ये पार्टी रखी है आपके लिए। दिल तो नहीं कर रहा था कि खजूरिया साहब यहाँ से जाएं, क्योंकि महीने में हमारी यूथ एक्शन कमेटी इनके साथ हफ्ते में एक बार तो हम मिलते थे, महीने में 10 बार इनकी मीटिंग तो होती थी हमारी भदरवा के रिलेटेड। मैं बताना चाहूँगा जनाब के बारे में कि यूथ एक्शन कमेटी को अगर बनाने में किसी का हाथ है सर, तो वो जनाबों का हाथ है। 3.5 साल अगर हमने सबसे ज़्यादा काम अगर किया है तो वो डॉक्टर राजेंद्र खजूरिया जी हैं। जब भी हमने कोई इवेंट करना हो तो मैं डिस्कस करने जनाबों के पास जाता था, सर आज हमने क्रिकेट कराना। ये बोलते थे हाँ जी, मेरे लायक क्या हुक्म, वो फाइनेंशियली हो, वो इनकी सपोर्ट हो, कोई भी, ये आगे 10 कदम हमें आते थे। उसका जोश मिलता था, इतनी एनकरेज करते थे हमें ये कि हम अगर इवेंट हमने एक दिन करना था लेकिन हम 2 दिन और बढ़ाते थे। मेरा कहने का मतलब है जो स्पोर्ट्स इवेंट हो हमारा, कोई मोटरसाइकिल बाइक रैली हो या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो कॉलेज में, स्कूल में, और सबसे टफ टाइम एक बार आया, मैं बताना चाहूँगा सबको कि इनमें इतनी मोटिवेशन पावर है सर कि जनाब जब यहाँ एडीसी भदरवा आए तो यहाँ लाइन ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम पड़ गई। यहाँ डॉक्टरों की प्रॉब्लम पड़ी, यहाँ बीच में बिजली की प्रॉब्लम पड़ी, तो हमने इधर एक दिन दुमेल बंद किया, हाईवे बंद की। तो ऊपर से 370 का दौर था, वो 370 तोड़ा गया था, काफ़ी कंडीशन ख़राब थी। तो हमने प्रोटेस्ट किया, जनाब नहीं थे यहाँ पे, इन्होंने फ़ोन किया, एकदम वापस आए। डीसी साहब आगे बोले हालात ख़राब हुई, लेकिन लोग भी काफ़ी थे वहाँ पे, नौजवान सारे जमा थे। लेकिन मैं हैरान हूँ, वहाँ उस वक़्त तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, डीसी साहब आए थे, सर कोई नहीं मान रहा था। लेकिन सर जिस वक्त आए, सारे नौजवानों के कांधों पे हाथ रखा और बोला यार मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्या चाहिए। शर्म के मारे हमने सर झुकाया और रास्ता खोल दिया। मेरे कहने का मतलब है कि इन्होंने इस भदरवा को अपना घर समझा, यहाँ के लोगों को अपनी फैमिली मेम्बर समझा, वो काम किया। मैं जनाब आपका सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमेशा हमें हिम्मत दी है, हमारी हिम्मत बढ़ाई है, तब जाके हमने ये काम किए हैं। जब जो एक मेरे थोड़े से एम से, ड्रीम से, उनको फुलफिल करने के लिए सभी का योगदान है। जो आपने मेरे बारे में बोला, मैं कुछ नहीं था, ना हूँ, ये सारा आप लोगों की एक टीम वर्क था, एक जो मुझे सपोर्ट मिली एक स्टेप आगे उठाने के लिए। बड़ी बात हमारे जो यूथ एक्शन कमेटी के हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे छोटे भाई, इनसे बड़ी बार हम डिस्कस करते थे, ये आते थे हमारे पास। और मैं यही कहूँगा कि आज जो भी हो पाया दैट इज ड्यू टू आप लोगों की कोऑपरेशन के कारण।
और सबसे बड़ी मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो SGM आए हैं, SGM गद्दो हैं, प्रीतम जी हैं, हमारे SGM साथी हैं। अभी जो हमने लास्ट में एक रैली निकाली थी तो इनको हमने खाली मैसेज देते थे जी सर मैसेज आपकी रैली आ रही है देख लेना। तो पूरी की पूरी इन्होंने उनको रिसीव करना, उनको खिलाना, रात का इंतज़ाम करना, सुबह फ्लैग ऑफ करना। और आई मीन कि हमारी मैं यही कहूँगा अपने आप को खुशकिस्मत कि हर स्टेप पे हमारे भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को सपोर्ट मिली, चाहे वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, कहीं भी थी, हर एंगल से। और यहाँ की जो पब्लिक है वो भी हमेशा हमारे साथ रही। जब भी हमने ज़रूरत पड़ी, स्टिल आई रिमेंबर 2018 में जब हमारा ऑलमोस्ट 6 लाख के लगभग टूरिस्ट ऑलमोस्ट इधर आ गया, तो उस समय हमने एक एडवाइजरी पास की कि अपने घरों में लोगों को रखिए सो दैट टूरिस्ट खराब ना हो। और उस वक्त ऑलमोस्ट हर घर ने अपने घर में 1-1, 2-2 कमरे ओपन कर दिए टूरिज़्म के लिए। और मुझे लगता है कि वो जो 6 लाख के लगभग टूरिस्ट था वो कोई भी डोडा तक नहीं पहुंच पाया, हमारे इसी भद्रवाह में समा गया। और उस इंसिडेंस के बाद हमें एक नया मुझे एक मॉडल दिखा होम स्टे का कि हमारे भद्रवाह में जितने भी घर हैं, अगर हर घर में हम 1-1, 2-2 घर कमरे रिजर्व रखें तो हमारे पास 30 से 40 हज़ार कमरा बन जाता है टूरिस्ट को एडजस्ट करने के लिए। इट मीन्स कि अगर हमारे यहाँ पर 80,000 टूरिस्ट एक दिन का आ जाए तो वो समा सकता है। इसी के चलते मैंने फिर इसी को मॉडल को ऊपर भी पहुँचाने की कोशिश करी होम स्टे का। और बड़ी जल्दी मेरे ख्याल इसमें भी कोई डिसीजन हो जाएंगे। मेरा जो भी यहाँ का टेन्योर रहा ऑलमोस्ट 3.5 साल का, बहुत लंबा टेन्योर था। बट मुझे कभी भी महसूस नहीं हुआ कि इतना लंबा टेन्योर है, क्योंकि मुझे हर कदम पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी सिविक सोसाइटी की, हमारी NGOs की, स्पेसिफिकली जो यूथ एक्शन कमेटी है हमेशा आगे बढ़कर आई, सभी की हमें सपोर्ट मिली। और डेफिनेटली जो भी बेस्ट पॉसिबल मैं कर सका अपने स्टैंडर्ड में, मैंने पूरी कोशिश की। आई डिड दैट। और मैं यही एक गुजारिश करूँगा हमारी यूथ से भी कि जो आगे जो मेरे सक्सेसर आएंगे उन्हें भी पूरी कोऑपरेशन ऐसी ही मिले ताकि भद्रवाह बहुत जल्दी एक ग्लोबल लेवल पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरे। सर रिसेंटली में सुनने को आया कि आपने कुछ और प्रोजेक्ट्स को टेंडरिंग की परमिशन जो है दे दी है, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और क्या कुछ आप उसकी जानकारी शेयर करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ पे जितने भी कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, जैसे हमारा भद्रवाह फोर्ट में लाइट एंड साउंड का एक प्रोजेक्ट था, उसका टेंडरिंग हो चुकी है। इसी तरह से हमारा ठाठरी और बलेसा एरिया में कुछ पेंडिंग काम रुके हुए थे, वो जो स्टेट लैंड हमें ट्रांसफ़र हो गई है BDA को, और उनका भी टेंडर्स हो चुके हैं। TRC का है, डॉर्मेट्री है, ठाठरी में बननी है। इसी तरह से बलेसा में हमारे डबल एक हटमेंट बनेगी, डबल स्टोरी हटमेंट्स हैं, पार्क है चंगा में, वो सभी हर चीज़ के टेंडर्स हमारे हो चुके हैं। और इंशाल्लाह सब ठीक रहा तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि वो एरिया भी डेवलप हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आप तेंडीगढ़ देखिए, जो ऊपरवा फ्लोर है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीशन है, 98% काम कंप्लीट है। जल्दी ही वो भी फुली फंक्शनल हो जाएगा। वो यूथ की एक तो आपसे डिमांड जो है पिछले दिनों मीडिया में हमें देखने को मिला, जब ड्यूकॉम आए थे तो एक लाइब्रेरी की डिमांड थी, तो उस पर क्या जो है आपने वर्क किया? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, लाइब्रेरी का हमारा जो इस साल का कैपेक्स था उसमें डिस्कशंस हुई थी, बिकॉज जो डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज़ है ये हमारे अथॉरिटी के प्रीव्यू में नहीं था। बट हमारे जो सेक्रेटरी टूरिज़्म है, ही वॉज काइंड इनफ, क्योंकि वो ही इज़ अ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी फॉर कल्चर आल्सो, तो उन्होंने ये डिमांड को भी माना है और वो प्रॉपर प्रोविज़न रखा है इन डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर्स में। और आप देखेंगे इस साल कल्चर की तरफ से वो आपके हमारे इस भद्रवाह में भी लाइब्रेरी एस्टेब्लिश हो जाएगी। आखिरी में भद्रवासियों को क्या मैसेज छोड़ते हुए जाएंगे? मैं यही कहूँगा कि डेवलपमेंट एरिया, कोई भी एरिया को अगर हम डेवलप करना है, उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूथ को कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होना है और सपोर्ट करनी है। हमारा यूथ, हमारी पब्लिक, हमारी सिविक सोसाइटी एक कदम बढ़कर आएगी तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन 2 कदम आगे बढ़कर आएगी, और तभी जाके हम किसी एरिया की डेवलपमेंट देख सकते हैं।